अब तो बिहार सरकार में नीतीश जी आ गए हैं। 100% एयरपोर्ट चालू होगा। रक्सौल वासी को मिलेगा कि नहीं ओवरब्रिज? 100% मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब कुछ तो वहाँ जो नगर पालिका है उनका भी तो दायित्व बनता है। आप हमेशा अतिक्रमण को हटाते हैं, फिर पैसा लेके रोड पर अतिक्रमण को लगा देते हैं। ये तो नगर पालिका के भी जवाबदेही है। अजय जी, तो इतना जब मोदी मय राम मय इतना जब आप बखान कर रहे हैं, तो फिर भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ नैया पार लगाने की क्या जरूरत थी? और बात है, मोदी जी का लगातार बेतिया और मोतिहारी का दौरा रद्द हो रहा है, आखिर क्यों? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार और हम तो पूछेंगे कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं अजय पटेल जी, जो रक्सौल जिला के बीजेपी के महामंत्री हैं। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर आर पार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। चलिए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि बिहार में आपकी सरकार बन गई। लोगों का मांग था, लोग चाहते थे कि 2005 से जो 2010 तक जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार थी और उस समय जो जंगल राज को हटाया गया, गांव में रोड नहीं था, सब जगह रोड बना, स्वास्थ्य नहीं था, स्वास्थ्य बना, शिक्षा नहीं था, चरवाहा विद्यालय पहले था। और जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय सारे स्कूल सुंदर सुंदर स्कूल बना, टीचर की बहाली हुई, स्कूल की रंगाई पुताई हुई और जितनी लड़कियां थीं जो कभी स्कूल नहीं जाती थीं उन लड़कियों को छात्रवृत्ति से दायरा बढ़ाया गया, साइकिल की दायरा बढ़ाई गई कि बच्चियां स्कूल जाए। इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम को उठाया और बहुत ही स्वर्णिम समय था वो एनडीए का जो 5 से 10 साल कार्यक्रम जो चला। तो आज भी लोग उत्साहित हैं कि चलिए भाई, आने वाले समय में अगर फिर वैसा दिन लौट के आ जाए, हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि वह दिन लौट के आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि केवल सांसद का सीट निकालने के लिए ही बीजेपी में आए। देखिए, तो पूरा जो भारत देश है ना, ये पूरा मोदीमय है, यह पूरा राममय हो गया है और उन्होंने काम भी किया है। लोगों की जो मांग थी, लोगों का करोड़ों अरबों मिलियन लोगों का मांग था, देश विदेश में भी लोगों का मांग था कि अयोध्या जी में राम जी की मूर्ति मंदिर बने। उन्होंने लोगों की मांग को पूरा किया। मुस्लिम बहनें की मांग थी कि 3 तलाक को हटाया जाए, उसको भी मोदी जी ने ही पूरा किया। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत जो देश है वो स्वच्छ हो, जिसको भी सपना को मोदी जी ही पूरा किए। पंडित थी जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनका सपना था कि मैं 100 रुपया देता हूं तो 15 रुपया आता है जनता के पास, इतनी करप्शन है, उसको भी समाप्त मोदी जी ने किया। क्या सरकार 2000 रुपया डालती है हर 3 महीना पर, किसान सम्मान निधि, वो किसानों को डायरेक्ट खाता में आता है। जितना भी पेंशन है, जितना रुपया वहाँ डलता है वहाँ यहाँ मिलता है। अजय जी, तो इतना जब मोदी मय राम मय इतना जब आप बखान कर रहे हैं, तो फिर भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ नैया पार लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का ऐसा नहीं था। ऐसे भी हम लोग 40 सीट जीतते, लेकिन नीतीश जी भी अच्छा काम करते हैं, वो भी बेदाग रहे हैं। आज देख रहे हैं ना कि बहुत लोग कितने दागी हैं, कितने संलिप्तता पाए जा रहे हैं। नीतीश जी भी काम जो किए हैं उन पर भी कोई चार्जेज नहीं है। लेकिन जो एनडीए गठबंधन का जो 5 से जो 10 में जो चला ना, वह स्वर्णिम समय था बिहार वासियों के लिए। तो भाजपा यही चाहती थी कि नीतीश जी भी सामने आए और मिलजुल के जो वह कार्य चला था 5 से 10 वाला वही चले। यहाँ तेजस्वी को परेशान करना, वहाँ सुरेंद्र साहब को परेशान करना, साथ में दिल्ली में केजरीवाल को परेशान करना, ये सब क्या? देखिए, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। अगर नीतीश जी भी काम किए हैं, अलग रहे हैं भाजपा से, उनके ऊपर कभी ईडी लगा, बेदाग थे। अगर कोई गलत करता है, जो घोटाला में जो संलिप्त होंगे, तो यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि आप गलत कीजिएगा तो आपको फंसना है। आप गलत किए हैं तभी ना फंस रहे हैं, अगर गलत नहीं किए रहते तो क्यों फंसता? आपको कोई फंसा देगा, आप बेदाग हैं तो नहीं फंसिएगा। अजय जी, बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अब बहुत खुश है, क्योंकि पहले जब भी हम लोग सांसद साहब से सवाल करते थे तो कहना था उनका कि बिहार सरकार भूमि नहीं दे रही है, एयरपोर्ट चालू नहीं हो रहा है। क्या अब एयरपोर्ट चालू होगा? इसके लिए तो सांसद साहब ने कई बार क्वेश्चन को पार्लियामेंट में उठाए हैं। ये तो पूरा इतिहास गवाह है, आप भी देखे हैं। अब तो बिहार सरकार में नीतीश जी आ गए हैं।
100% एयरपोर्ट चालू होगा। कि मेरा मानना है कि इसके लिए हमारे सांसद साहब बहुत ही प्रयासरत हैं, इस चीज़ को ऊपर पीएमओ तक पहुंचाए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं। इस पर बहुत गंभीरतापूर्ण प्रधानमंत्री इसके बारे में जरूर अपने मन से इस बात को रखेंगे। आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, जब प्रोग्राम आगामी दिनों में कुछ दिनों में होगा और 100% 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उसी समय बोला गया था कि रक्सौल एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा। मोदी जी तो युग पुरुष हैं, वो एक अवतरित हैं, भारत के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये भी होगा, कुछ राज्य सरकार जमीन का था, समय नहीं देना, काम नहीं करना, जिसके चलते दिक्कतें थी, लेकिन आज तो साथे आ गए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, और बहुत ही सुंदर काम होगा। और एनडीए के भी, भाजपा के भी ये बहुत ही कर्मठ लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें बहुत ही काम होगा, बहुत ही सुंदर स्वर्णिम समय आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का एयरपोर्ट चालू न कर करके सांसद जी बेतिया के एयरपोर्ट चालू करने में लगे। देखिए, बेतिया भी उनका है, रक्सौल भी उनका है, लेकिन रक्सौल का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो कि सांसद साहब को कोई बुलाए और नहीं पहुँचे। रक्सौल तो बोलते हैं कि मेरा घर है, बेतिया में हम रहते हैं, लेकिन रक्सौल भी मेरा घर है। और हमेशा आप देखते हुइएगा कि सांसद साहब की गाड़ी जाते जाते रहती है रक्सौल, हमेशा। जब भी अगर पार्लियामेंट से अगर यहाँ आते हैं, अगर 2 दिन भी बेतिया रहे हों तो 2 दिन में 1 दिन जरूर रक्सौल आ जाते हैं। यह संबंध है रक्सौल से और हमारे सांसद जी का। तो रक्सौल के लोग अस्वस्थ हो जाएं, क्योंकि रक्सौल में 2 ओवरब्रिज, एक खेल की मैदान चाहिए, तो क्या मिलने वाला है ना? देखिए, खेल के मैदान के लिए तो सरकार चाहती है, लेकिन रक्सौल में जगह के अभाव है। लेकिन वहाँ पर भी प्रयासरत लोग हैं, खेल के मैदान होना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है। और बहुत सारे चीज़ सिर्फ सांसद साहब ही पर जिम्मेवारी नहीं होती है। अभी नगर पालिका की स्थिति देखिए, 3-4 करोड़ रुपया बूचर खाना में घोटाला हुआ था, ठीक है। अभी 2 करोड़ रुपया निकासी होने वाली थी, लेकिन किसी कारण वो लोग नहीं निकाल पाया और उस पर जांच चल रही है। भाजपा की तो कभी रही नहीं है यहाँ पर। इसके पहले स्थिति तो नगर पालिका के भी दायित्व बनता है और लोग का भी दायित्व बनता है, लेकिन सांसद साहब को जितने जानकारी में हैं, ट्रेन की जो समस्याएं थी उसको भी उन्होंने दूर किया। आगामी दिनों में और सारे ट्रेन यहाँ से चल रहे हैं। खेल का मैदान है, उनको जिम्मेवारी में है, क्योंकि वो खेल के प्रति हमेशा हर साल बच्चों को चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो खेल में आगे बढ़ें। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि खेल से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, और इस चीज़ को बहुत जल्द पूरा होगी। आपका एयरपोर्ट भी पूरा होगा, ट्रेन की भी जो समस्याएं थी वो भी जो हम लोग मांगे थे उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। 2 जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज तो बहुत सारे रक्सौल में बनबे किया है, लेकिन अब वहाँ जहाँ लोग पहले बोलता था कि जाम की समस्याएँ हैं, इंडियन ऑयल के चलते जाम की समस्याएँ हैं, इंडियन ऑयल को हटाया जाए, उन्होंने उसको सेमरा शिफ्ट कराया कि इससे भी कुछ जाम की समस्या कम हो जाए। फिर लोगों बोला कि जब तक बाईपास नहीं बनेगा यहाँ जाम की समस्या नहीं समाप्त होगी। बाईपास भी बना। कुछ तो वहाँ जो नगर पालिका है उनका भी तो दायित्व बनता है। आप हमेशा अतिक्रमण को हटाते हैं, फिर पैसा लेके रोड पर अतिक्रमण को लगा देते हैं। ये तो नगर पालिका के भी जवाबदेही है। वो तो है, लेकिन ओवरब्रिज तो नगर ओवरब्रिज नहीं बनाया तो उसके लिए फुट ओवर ब्रिज तो बना, वह तो समस्या समाप्त हो गया था। ओवर ब्रिज के लिए जगह का वहाँ अभाव था, लेकिन फुट ओवर ब्रिज बनने से ई रिक्शा तो आसानी से इधर उधर जा सकता है, मोटरसाइकिल जा सकता है। फिर भी अगर समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी ये समस्याएं हैं। सांसद महोदय तो करेंगे ही और भाजपा तो करेगी ही। फुट ओवर ब्रिज जो है वहीं से उठता है और वहीं गिरता है, तो समस्या जगह नहीं था ना, जगह नहीं था। जगह रहता तो थोड़ा और लंबा से होता। तो रक्सौल वासी को मिलेगा कि नहीं ओवरब्रिज? 100% मिलेगा, सारे चीज को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब तो यहाँ रक्सौल जो स्टेशन है वो कई करोड़ की लागत से मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। मोदी जी पहले भी घोषणा किए हैं, अपने आएंगे तो इसके लिए वो चर्चा को रखेंगे। अब तो यहाँ से रक्सौल के लिए काठमांडू को जोड़ने के लिए भी उद्घाटन की बात चल रही है, जो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन काठमांडू को जाएगी। कितना माने सुंदर लगेगा और हम लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे कि हम लोग ट्रेन से भी सफ़र करेंगे। अच्छा, एक और बात है, मोदी जी का लगातार बेतिया और मोतिहारी का दौरा रद्द हो रहा है, आखिर क्यों? अब बहुत बिजी कार्यक्रम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। कुछ बातें होंगी जो मेरे जानकारी में नहीं है, जो बड़े लोग हैं वहीं बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम होना है, यह तय है कि होगा। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले सवाल से भागते हैं, लेकिन आप भागे नहीं, एकदम हर एक सवाल का जवाब एकदम खुल कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को।